हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बिहार एसआई या बिहार दरोगा का जो टेस्ट सीरीज चला रहती है, टेस्ट सीरीज हम लोग का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के चल रहा था और आज है टेस्ट नंबर 7। इसके पहले मैंने 1 से लेकर 6 तक करा दिया। जिन्होंने नहीं देखा है, वो चैनल पे जाके 1 से 6 तक टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, आप इस चैनल से दीजिए टेस्ट या अदर चैनल से दीजिए, आप पे डिपेंड करते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो जितना जरूरी पढ़ना है, चीजों को समझना है, उतना जरूरी अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है। इसके लिए आपको टेस्ट जरूर देने पड़ेंगे और हम आपके लिए फ्री में टेस्ट लाते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर दे। पहला पहला क्वेश्चन है, जैसा कि निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानते। इसमें भिन्न को पहचानना था, इसका राइट आंसर होगा चिमटा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चिमटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा मोमबत्ती। ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ चाहिए क्या पापा? पापा? तो इसमें पहला है, किसी उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाने से परिक्रमण काल बढ़ती है। दूसरा है, किसी उपग्रह की कक्षीय परिधि घटाने से परिक्रमण काल घट बढ़ती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों में से कोई नहीं, नॉट। नेक्स्ट है हम लोग का 4th नंबर क्वेश्चन। यदि द्रव का प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? तो उसका घनत्व पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंग के संबंध में असत्य कौन सा है? इसमें गलत पहचानना है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसकी प्रकृति धनात्मक होती है। तो ये गलत होगा, बाकी सही है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल ने दिया था, यह फोटोन की बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो व्यक्तिकरण है कि ध्रुवण है कि अपवर्तन है कि परावर्तन है? तो राइट आंसर इसका होगा अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, ताप गति का प्रथम नियम का संबंध है। तो जो ताप गति का प्रथम नियम, उसका संबंध किससे है? तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही इसका खत्म की जा सकती है। नेक्स्ट है, कांच की लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो कौन सा प्रभाव दिखाई देता है? तो कौन सा प्रभाव दिखाई देता है? लेंस की क्षमता घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्युत प्रतिरोध का श्रेणीक्रम में संयोजित किया जाता है तो इसका विद्युत धारा का मान, इसमें विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका होगा समान रहता है, विद्युत धारा का मान समान। नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बताना। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक मैक्सवेल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 8। नेक्स्ट है, सहसंयोजी यौगिक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको इसमें से असत्य बताना है। तो ये जल में घुलनशील होते। क्या होते? ये जल में घुलनशील होते, सॉरी। नदी का गंदा जल उदाहरण। तो नदी का गंदा जल किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है निलंबन विलयन का। नेक्स्ट है, चार्ल्स के नियम के सॉरी चार्ल्स का नियम का अक्षर है, कॉन्सोनेंट है, तो कौन सा है? ये है आपका मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 का सॉरी मैग्नीशियम नहीं होगा इसका। चार्ल्स का नियम का अक्षर है दाब होगा, सॉरी। ये बोरेक्स आयस, जो बोरेक्स आयस है, तो बोरेक्स किसका आयस है? तो ये आयस का ग्लूमेटिक अम्ल का। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन है? तो जो हाइड्रोजन बम आविष्कारक, तो इसका राइट आंसर ए होगा, एडवर्ड टेलर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये घास घास का कौन सा अम्ल होता है? घास में कौन सा होता है? बेंजोइक अम्ल होता है। ठीक है ना, सॉरी, थोड़ा सुधार लीजिएगा, पढ़ने में मुझे गलती हो गया। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति का मान क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन प्रति का मान क्या होता है? तो इसका होता है घटती है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज की ढांचा बनाने में निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है, बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहाँ गया? लैग कर रहा है सिस्टम ही। चलिए यहाँ पे आते हैं। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के जनक मानते हो, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। नेक्स्ट है, स्टोमा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में उपस्थित रहता है? तो किस कोशिका में उपस्थित रहता है? ये रहता है लवक। ठीक है। म्यूटॉन इकाई है। म्यूटॉन इकाई किसकी है? तो म्यूटॉन किसकी इकाई है? ये इकाई है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है, गेहूं मक्का तथा बांस किस कुल से संबंधित है? ये संबंधित है
सी इसका राइट। पुष्प कन्नर भाग होता है, तो पुष्प कन्नर भाग क्या होता है? ये पुकेसर होता है। नेक्स्ट है, बालू में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जो बालू में उगते हैं पौधे को उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है सेमोफाइट्स। नेक्स्ट है 26 नंबर का क्वेश्चन है, काइंटन, डोरिस इत्यादि किस संघ के जीव हैं? तो किस संघ के जीव हैं? तो ये संघ है आपका मोलस्का संघ के जीव। नेक्स्ट है, वसा का इमलीकरण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? तो किस अंग में होता है? ये होता है आपका पिताशय में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता। तो देखिए, जो गैलोनोरिया रोग है वो विषाणु से नहीं होता। नेक्स्ट, ये वायरस से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन आ जाता है? बौनेपन किस हार्मोन की कमी से होता है? तो ये एसटीएच हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन विकल्प असत्य है? तो आपको पता है इसमें से कौन सा असत्य है? तो इसका राइट आंसर सलाहकार प्रधानमंत्री। ठीक है। निम्न में से किस राज्य की वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य की? तो ये है महाराष्ट्र की। नेक्स्ट है, हाल ही के दिनों में जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो कौन बना? ये राज्य बना उड़ीसा। नेक्स्ट है, कांगड़ू सैन्य अभ्यास 2022 भारत के किस देश के बीच हुआ? तो किस देश के बीच हुआ? तो ये हुआ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका भारत करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान बेलारूस को प्राप्त हुआ, जबकि भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है, सिंपली क्वेश्चन ये है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या थी? भारत की रैंकिंग 107वां है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश जुलजान रॉकेट का अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो कौन किया है? ये किए ईरान। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी है? ये किसने दी थी? ये दी है मध्य प्रदेश ने, एमपी। ठीक है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 शरद कमल अचंत को दिया गया, इसका संबंध किस खेल से था? इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध था टेबल टेनिस। नेक्स्ट है हमारा, ये टेबल टेनिस होगा, ये तीरंदाजी नहीं होगा, टेबल टेनिस। नेक्स्ट हमारा 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का सर्वाधिक पदक प्राप्त हुआ है, तो किसमें प्राप्त हुआ था? ये हुआ है कुश्ती में। नेक्स्ट है, क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देविका रंगाचारी। नेक्स्ट है, विश्व मधुमेह दिवस, तो वर्ल्ड डायबिटीज दिवस कब मनाती है? बनाया जाता है 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में तापरा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया, यह किस राज्य में? तो जो तापरा झील है वो किस राज्य में थी? ये है उड़ीसा में। तापरा झील का है उड़ीसा में। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो रामसर साइट कहाँ है? वो है तमिलनाडु। कितने हैं? टोटल 14 है। उसके बाद यूपी है शायद, एक बार चेक कर लीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा तो तमिलनाडु में, लेकिन उसके बाद कौन सा नंबर आएगा आपने देख लिया। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित है, तो कब तक निर्धारित है? 2024 है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो ये किया गया है 2021 को। किसको किया गया? 2021 को। नेक्स्ट है, कार्बिलॉन कप का संबंध किस खेल से? तो कार्बिलॉन कप का संबंध किस खेल से? टेबल टेनिस से। नेक्स्ट है, टीम कीपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? ये है कुश्ती। नेक्स्ट है, मुद्रा वो वस्तु है जिसमें वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यवसायिक दायित्व को निपटाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया है। तो मुद्रा के इस संबंध को ये परिभाषित किस विद्वान का है? तो किस विद्वान ने कहा? तो बोला रॉबर्टसन ने। नेक्स्ट है, बार्ल स्ट्रीट किसका नाम? तो बार्ल स्ट्रीट किसका नाम? तो ये नाम है न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट है, जानकीरमन समिति किस विषय से संबंधित है? जानकीरमन समिति किस विषय से रिलेटेड? तो आपको बताते हैं, इसका राइट आंसर होगा प्रतिभूति घोटाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन बस्ती है? तो कौन नहीं है, इसमें नहीं पूछा। तो इसका जो सराय नहर राय है, ये नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्यों का आरंभिक जीवन कृषि पर आधारित है। आर्यों का आरंभिक इतिहासकार की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। तो इसका राइट आंसर होगा, जिसका कौन सा इसमें सत्य थे? इसका राइट आंसर केवल 2 होगा। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगति के पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था, इस समय वहां के शासक कौन थे? तो प्रथम जैन संगति उस समय वहां के शासक कौन थे? तो आपको ये बताना था। इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट है, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता है? तो ये माना जाता है कुषाण काल से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य गुप्त कालीन है? तो गुप्त काल की कौन सी साहित्य है? ये साहित्य है मृच्छकटिकम। ठीक है। सल्तनत काल के सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार और सहिष्णु था, कौन था?
तो बताइए कौन था इसमें से। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है। तो जो कृष्ण का अवतार है वो किस संत को माना जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, ये माना चैतन्य महाप्रभु का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक ने यह लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं। भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं, तो ये बोला है बाबर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड कैनिंग संबंधित नहीं है। तो ये किससे कौन संबंधित है, ये वुड डिस्पैच लागू करना। वुड डिस्पैच कब बना लागू हुआ था, 1854 में। और विधवा पुनर्विवाह नियम 1856 में। ठीक है, और ये दोनों आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और दो जो बताया। नेक्स्ट, ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र। जो ताना भगत आंदोलन कौन से प्रभावित क्षेत्र, वो बिहार। ताना भगत कब हुआ था, ये हुआ था आंदोलन 1914 में। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, एक कब हुई थी, 20वां एनआई से। नेक्स्ट है, रील्स इन हिंदुइज्म के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बाबा साहेब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, इसमें से बताना है कौन सा गलत है। तो राइट आंसर, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, नारायण मनोहर जोशी। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो मजरहल हुक ने, मजरहल उल हक ने। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नटाल कांग्रेस की स्थापना वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी, तो ये फटाफट बताइए। तो ये हुई थी आपका, बताइए किस वर्ष, तो ये हुई थी 1894 में। नेक्स्ट है, अगाती हवाई अड्डा स्थित है। जो अगाती हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, फटाफट बताइए, अगाती हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी वो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, ये करती है यंगपा दर्रा से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 किस नदी पर है, ये किस नदी पर, ये है बराक नदी पर। नेक्स्ट है, बालूमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित। जो बालूमुरी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है आपका कर्नाटक में। प्रथम ऋतु में आने वाली, ग्रीष्म ऋतु में आने वाली फलों वाली बौछार वर्षा से लाभान्वित राज्य मुक्त है। तो कौन सा सबसे ज्यादा लाभान्वित है, तो ये लाभान्वित है आपका केरल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है, इसमें मृदा वो स्तर नहीं पाया जाता। और जलोढ़ मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, इसका राइट आंसर एक और दो दोनों सत्य। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर कहा जाता है, तो बताइए कौन कौन सा कहा जाता है, ये अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है, मैक्रोनी कौन सी फसल की किस्म है, तो ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा डी, गेहूं। नेक्स्ट है, भारत में पशु की गणना आयोजित होती है, प्रत्येक पशु गणना कब होती है, तो ये होती है 5 वर्ष में। नेक्स्ट है, पश्मीना ऊन की प्राप्ति, तो पश्मीना ऊन की प्राप्ति किससे होती है, बकरी से। नेक्स्ट है, इग्लेनेस्ट वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। इग्लेनेस्ट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की, तो इसमें से बताना कौन सी गर्म जल प्रशांत, सुसीमा की धारा एक गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, दस्ते काबीरा तथा दस्ते लूट महोत्सव किस देश में स्थित है, तो किस देश में स्थित है, ये है ईरान में। सतकोसिया बाघ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में, सतकोसिया वन्यजीव अभयारण्य किस में है, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, पाखुपिल्ला किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये किस राज्य का नृत्य है, ये है मिजोरम का। निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं रही, तो ये कौन सी महिला नहीं रही, तो ये रही उषा मेहता, नहीं रही उषा मेहता। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या अभिप्राय है, शासन संचालन की सुभवता जनता के पास होना। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के नागरिक, किस देश के नागरिक को OCI में शामिल नहीं किया जाता है, तो किस नहीं किया जाता है, डी, इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है, सहकारी समिति का गठन करना कौन सा मौलिक अधिकार है, तो आपको बताना है कौन सा मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वो सॉरी प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रीगण की नियुक्ति राष्ट्रपति की शक्तियों में कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, कार्यपालिका। अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय की शक्तियां प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, अपीली अधिकारिता। व्यापार और वाणिज्य और संगमन की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश के गृहीत किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, तो किस में लागू नहीं है, मिजोरम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय वो राजनीतिक पार्टी नहीं है,
ये कौन सी नहीं थी, ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ठीक है। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 45 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किया जाता है, तो कौन अध्यक्षता करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री। भाषा एवं संख्या के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 350 के बी, निम्नलिखित में से सत्य विकल्प का चयन कर रहे हैं, तो आपको बताना इसमें सत्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर कर्नाटक होगा, 234। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक लेखा समिति, जिसको लोकसभा के उप समिति के नाम भी देते हैं, के मित्र गाइडेंस एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नियंत्रक महालेख परीक्षक के। और लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। इसमें विपक्ष का दल का नेता इसमें चुना जाता है अध्यक्ष। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 9वां संविधान संशोधन 2014, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 2675 और 2023 को विभाजित, ये सब मैथ्स है, मैथ्स हम ऐसे ही बता रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो 96 का क्या होगा, 96 का सी होगा, और 96 का सी होगा, और 97 का भी सी होगा, और 98 का भी सी होगा, और 99 का भी सी होगा, और 100, और जो 100 का डी होता है। यहीं पे हम लोग का आज का भी जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर कितना है, टेस्ट नंबर ये 7 है, खत्म होता, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टेस्ट क्या बढ़ेंगे, कल आपको मैं कराऊंगी टेस्ट नंबर 8 और टेस्ट नंबर 9। तो देखते रहिएगा, मेरे चैनल पर बने रहिएगा। जय हिंद।